हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल टू वर्ड अवेयरनेस मधुराज में। गाइस, दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप का नाम आता है, हमारे दिमाग में हबल टेलीस्कोप का नाम आता है। लेकिन अभी दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप जो है वह बदल चुका है और उसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इसका पुराना नाम नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप था, लेकिन बाद में इसे नासा के दूसरे सबसे बड़े मुख्य प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर जो थे उनका नाम था जेम्स वेब। तो सर जेम्स वेब के नाम के पीछे इसका दोबारा नामकरण किया गया, तो इसका नाम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप रखा गया। इसे 25 दिसंबर 2021 को फ्रेंच गुआना स्पेस सेंटर से एरियन 5 रॉकेट द्वारा छोड़ा गया। गाइस, अगर बात करें इसे बनाने की तो इसे 1996 में बनाना शुरू किया गया और 2007 में इसे लॉन्च करने का प्लान था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से इसे लॉन्च नहीं किया गया और 2005 में इसे वापस रीडिजाइन किया गया और 2016 में ये कंप्लीट हुआ। करीब कंप्लीट होते होते इसे लगभग 20 साल लग गए और फाइनली इसे 25 दिसंबर 2021 को फ्रेंच गुआना स्पेस स्टेशन से एरियन 5 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। गाइस, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हबल टेलीस्कोप को हमारी पृथ्वी से 570 किलोमीटर यानी कि हबल टेलीस्कोप को अर्थ के लोअर ऑर्बिट पे छोड़ा गया, लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप को धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर छोड़ा गया है और इसे अपने डेस्टिनेशन पे यानी 15 लाख किलोमीटर दूर जिस जोन को L2 भी कहा जाता है यानी कि लैग्रेंज 2 कहा जाता है, वहां तक पहुंचने में इसे अभी 25 दिसंबर के बाद 1 महीना और लगेगा। दोस्तों, बात करें अगर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की कैपेसिटी की, तो यह हबल टेलीस्कोप से 100 गुना ज्यादा पावरफुल है। इसकी पावर का आइडिया आप ऐसे लगा सकते हैं कि चांद पर जलती हुई तीली को कैप्चर किया जा सकता है हमारी पृथ्वी से, यानी कि पृथ्वी से चांद के बीच की दूरी लगभग 4 लाख किलोमीटर है और इतनी डिस्टेंस से अगर चांद पे छोटी सी तीली भी जलती है तो उसको इस जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा कैप्चर किया जा सकता है इजीली। इसीलिए यह हबल टेलीस्कोप से 100 गुना ज्यादा पावरफुल है। तो गाइस, अभी बात कर लेते हैं इसके साइज और इसके मेजरमेंट्स के बारे में। गाइस, ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है वह लगभग 6.5 टन का है और इसका साइज एक टेनिस कोर्ट से भी ज्यादा बड़ा है। यानी कि इसके नीचे जो सनशील्ड लगा हुआ है वह 66 बाई 46 फीट के आसपास है और इसकी ऑब्जर्वेटरी यानी इसके कैमरास, मेन मिरर, ऑप्टिक्स वगैरह जो लगे हुए हैं, वह इसका जो पोल है वह लगभग 28 फीट का है, 28 फीट का है। गाइस, अभी थोड़ा डिटेल्स में जाते हैं और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये हबल टेलीस्कोप से 100 टाइम्स पावरफुल कैसे है, क्यों है। तो फ्रेंड्स, ये सब पॉसिबल हुआ इसके ऑप्टिक्स और मिरर की वजह से। इसका मेन मिरर यानी इसका मुख्य दर्पण जो है वह 21 फीट बड़ा है और इसे 18 हेक्सागोनल गोल्डन मिरर को एक साथ जोड़कर बनाया गया है, यानी 18 सेगमेंट को एक साथ जोड़कर बनाया गया है और प्रत्येक सेगमेंट जो है वह 4.3 यानी 4.3 फीट बड़ा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह दुनिया का पहला टेलीस्कोप है जिसके मिरर में गोल्ड का यूज किया गया है। इनमें से प्रत्येक मिरर पे 48 ग्राम गोल्ड की कोटिंग की गई है और इस तरह से इन 18 मिरर पे गोल्ड की कोटिंग करके एक 21 फीट बड़ा मिरर तैयार किया गया और इसे पूरे मिरर को गोल्डन मिरर कहा जाता है। बेसिकली ये मिरर्स बेरिलियम के बने हैं और इनके ऊपर गोल्ड की कोटिंग की गई। अब आप सोच रहे होंगे कि इनके ऊपर गोल्ड की कोटिंग क्यों की गई, क्योंकि गाइस, गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो रेडिएशन से और इंफ्रारेड वेव से सबसे कम प्रभावित होता है। हार्मफुल वेव्स को ये ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्ट कर सकता है। दोस्तों, ऐसा माना गया है कि इसके 21 फीट के मिरर के ऊपर करीब करीब 25 लाख रुपए का सिर्फ गोल्ड यूज किया गया। और अगर बात करते हैं इस पूरे टेलीस्कोप के खर्चे की, तो ये टेलीस्कोप पूरा का पूरा कम से कम 10 बिलियन डॉलर्स में पड़ा है, यानी कि 75,000 करोड़ रुपए की कीमत है इसकी अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए तो। गाइस, इसे हमारी अर्थ से हमारी पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर छोड़ा गया और जिस स्पेस जोन में इसे छोड़ा गया है उसे L2 यानी लैग्रेंज 2 कहते हैं। गाइस, हमारी पृथ्वी और चंद्रमा जो है वह L1 में यानी लैग्रेंज 1 में स्थित है। सामान्य भाषा में लैग्रेंज वो जगह होती है जहां स्पेस में कोई भी चीज या कोई भी प्लेनेट अपनी जगह पे स्टेबल रहते हैं और अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, यानी कि वो एक दूसरे से टकराते नहीं है, यानी कि उनके होस्ट स्टार की ग्रेविटी के साथ तालमेल बिठा के कोऑर्डिनेशन करके वो उनके अराउंड ऑर्बिटिंग पाथवे जो होता है उनका उनके ऊपर वे घूमते रहते हैं। दैट इज द लैग्रेंज वे। जेम्स वेब टेलीस्कोप को करीब 10,000 वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया है, जिसमें करीब 10 बिलियन डॉलर का खर्च आया। क्योंकि इसे पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर स्थापित किया गया है, इसलिए पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी से करीब 4 गुना दूर है ये। तो गाइस, जैसे में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों की गर्मी से बचाने के लिए इसके साथ में सनशील्ड का प्रयोग किया गया है, जिसे इसकी सनस्क्रीन भी कहा जाता है। दोस्तों, यह टेलीस्कोप तभी काम करेगा जब इसके अंदर के मिरर और ऑप्टिक्स -233 यानी -233 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे मेंटेन रहे। हालांकि स्पेस ऑलरेडी ठंडा होता है, लेकिन किसी भी प्लेनेट या किसी भी वस्तु का सामने का भाग अगर सन को फेस कर रहा है, सूर्य के सामने है, तो वह भाग गर्म होने के ज्यादा असर रहते हैं। तो ऐसे में इस टेलीस्कोप को गर्म होने से बचाने के लिए इसके साथ में सनशील्ड का प्रयोग किया गया है और प्रत्येक सनशील्ड जो है वह एक टेनिस कोर्ट से भी बड़ी है, या इस तरह से इसके साथ कुल मिला के 5 सनशील्ड यानी 5 सनशील्ड का यूज किया गया है। सबसे पहले वाली सनशील्ड जो है वह सूर्य के सामने की तरफ रहेगी और उसकी लंबाई चौड़ाई सबसे ज्यादा बड़ी है। फिर अगली सनशील्ड उससे थोड़ी छोटी है, फिर अगली उससे थोड़ी छोटी और इसी तरह रेस्पेक्टिवली सारी एक दूसरे से छोटी है। सबसे पहली सनशील्ड जो है उसकी कैपेसिटी यह है कि वह 90% हीट को ब्लॉक कर देगी पहली सनशील्ड में। उससे अगली सनशील्ड इससे भी ज्यादा हीट ब्लॉक करेगी। कुल मिला के 5 सनशील्ड जो है वो आसपास के जितने भी प्लैनेट्स या सब्सटेंस जो हैं उनके द्वारा इमिटेड की गई हीट को ब्लॉक करने का काम करेगी और हर एंगल से यह सनशील्ड उनको छाया देने का काम करेगी, यानी उनको शेड प्रोवाइड करेगी। गाइस, इन सनशील्ड्स के ऊपर एल्यूमिनियम की कोटिंग की गई है ऊपर की तरफ, जो कि 100 नैनोमीटर यानी 100 nm की है, और नीचे की तरफ जो भाग सूर्य के सामने रहे
वहां पे 50 nm की जो है वह कोटिंग की गई है डोप्ड सिलिकॉन, यानी सिलिकॉन के साथ अन्य केमिकल्स, अन्य पदार्थ मिलाकर उसकी कोटिंग की गई है, जो भाग हमें पर्पल कलर का या पिंक कलर का दिखाई देता है। इन सनशील्ड्स को केप्टॉन नाम के पदार्थ से बनाया गया। केप्टॉन जो होती है वो पॉलीमराइड फिल्म्स होती है और ये बहुत ही ड्यूरेबल होती है, बहुत ही लंबे टाइम तक चलती है और हाईली रिफ्लेक्टिव होती है। हार्मफुल सोलर वेव्स या इंफ्रारेड वेव्स जो होती है या इनसे इजीली प्रभावित नहीं होती। और केप्टॉन का यूज स्पेस ब्लैंकेट, स्पेस यूनिफॉर्म या स्पेसक्राफ्ट वगैरह में काफी जगह यूज होता है। गाइस तो जैसा कि आपको पता है 25 दिसंबर 2021 को इस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया, लेकिन इसको पूरी तरह से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद इसको सेटअप होने में 6 महीने लगेंगे। गाइस इस टेलीस्कोप को नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी जिसे ईएसए और कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर बनाया है। तो गाइस इतने महंगे और इतने बड़े टेलीस्कोप को बनाने का कुछ कारण भी रहा होगा, कुछ उद्देश्य रहे होंगे। गाइस इसका पहला उद्देश्य यह है कि ब्रह्मांड के शुरुआती समय की गैलेक्सीज और स्टार्स का पता लगाना, कि जब बिग बैंग हुआ तो कौन सी गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ, कौन कौन से सबसे पुराने स्टार्स बने, स्टार्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, स्टार्स की लाइफ साइकिल क्या होती है। उसके अलावा आज तक ब्रह्मांड में जितना हम नहीं खोज पाए हैं उसे खोजना ही इस टेलीस्कोप का उद्देश्य रहेगा। यूनिवर्स बनने के समय सबसे पुराने स्टार, सबसे पुराने प्लैनेट्स, या जो प्लैनेट्स पहले हैबिटेबल थे अभी वो नॉन हैबिटेबल हो गए, या फिर जो नॉन हैबिटेबल है फ्यूचर में उनके हैबिटेबल होने के क्या चांसेस है। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि इतने बड़े टेलीस्कोप को स्पेस में कैसे भेजा गया, तो इसे फोल्ड करके स्पेसक्राफ्ट में डाला गया, क्योंकि इसे बनाया ही इस तरह से गया था कि इसे फोल्ड किया जा सके। यानी इसकी सनशील्ड और इसके मिरर के जो सेगमेंट्स थे उनको इस तरह से डिजाइन किया गया कि इसे फोल्ड करके स्पेस में भेजा जा सके और पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाने के बाद इसे अनफोल्ड किया जा सके। अब लॉन्च के बाद जब ये अपने डेस्टिनेशन यानी लैग्रेंज 2 पे पहुंचेगा तो इसे अनफोल्ड करके इसे वर्किंग कंडीशन में लाया जाएगा, और अभी इसे L2 यानी लैग्रेंज 2 तक पहुंचने में करीब 1 महीना और लग सकता है। तो दोस्तों वीडियो के एंड में इस टेलीस्कोप से जुड़े हुए कुछ तथ्य मैं आपको बता देता हूँ। फैक्ट नंबर 1 की ये दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट टेलीस्कोप ऑफ द वर्ल्ड। इसे नासा, ईएसए और सीएसए ने बनाया है, यानी नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी। गाइस ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप दुनिया का पहला ऐसा टेलीस्कोप है जिसके अंदर गोल्ड का यूज किया गया और करीब करीब 25 लाख रुपए का सोना इसके अंदर यूज किया गया है। जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वह हबल टेलीस्कोप से कम 6 गुना ज्यादा बड़ा है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को 1.5 मिलियन यानी करीब 15 लाख किलोमीटर दूर भेजा गया ताकि ये वो सब देख पाए जो हबल टेलीस्कोप नहीं देख पाया। 21 फीट बड़ा मिरर बनाया गया है। पूरे मिरर का वजन जो है वह करीब 705 किलोग्राम है, यानी जिसे आप 7 क्विंटल कह सकते हो। इस टेलीस्कोप में मुख्य रूप से 4 इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, जिनमें इंफ्रारेड डिटेक्टर्स लगे हुए हैं जो बहुत दूर से आने वाली हल्की सी रोशनी को भी कैप्चर कर पाएंगे। गाइस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की डेटा ट्रांसमिशन की बात करें तो यह 57.2 GB डेटा 28 Mbps की स्पीड से एवरीडे ट्रांसमिट कर सकता है। गाइस अगर बात करें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के पावर कंजम्पशन की तो इसे 2000 वाट की जरूरत पड़ती है, और इस पावर सप्लाई को पूरा करने के लिए इसके साथ कुछ सोलर एरेज भी अटैच किए गए हैं। गाइज अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।